नमस्कार दोस्तों, मैं अमित ढांडा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग लीडर इंडिया की एक नई वीडियो में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। भाई जो भी भाई चैनल के साथ नया जुड़ा है वो और वीडियो को देख पा रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब भाइयों को टाइम से पहुँचता रहे। आज की वीडियो में भाई आप बात करेंगे ब्रीडिंग के बारे में। ब्रीडिंग और ब्रीडर शब्द, इसके बारे में थोड़ी आपके साथ में जानकारी साझा करना चाहता हूँ। भाई सबसे पहले तो आप इसी शब्द पे आ जाते हैं। ब्रीडर ब्रीडर कौन होता है? ब्रीडर आप आम ही जैसे फेसबुक पे कई बार बहस भी देख ली, कोई कमेंट देख लिया कि भाई हरियाणा में जो आम पशुपालक है वही ब्रीडर है, तो जो नामी पशु रखते हैं ये ब्रीडर नहीं है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रीडर वो होता है जो जैसे कोई भी अपनी ब्रीड है उसके ऊपर काम करके उसको और अच्छा इम्प्रूव करे, वो ब्रीडर होता है भाई। जो अपने आम पशुपालक हैं वो सिर्फ आप उनको एक पशुपालक कह सकते हैं, ब्रीडर नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें से भाई 90% को ये नहीं पता होता है भाई आपकी भैंस किस बुल से क्या बनोरी है और जिससे डॉक्टर एआई करके जा रहा है उसका क्या रिजल्ट है और आके कैसा बच्चा आना है, जिस बुल की एआई की है वो बुल कैसा है। तो इन चीज़ों के बारे में पशुपालक को 90% पशुपालकों को कुछ नहीं पता होता। तो वो एक आप उनको पशुपालक कह सकते हैं। ब्रीडिंग के ऊपर काम करना भाई खांडे की दार है। अपने इंडिया में बहुत ही कम ऐसे फार्म हैं जो ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल लेके बता दूं, जो उस लाइन में जितनी भी भैंस खड़ी है मैं उनका पशुपालक लगा लो या फिर मेंटर मैं रखने वाला हूँ, ब्रीडर मैं उनका नहीं हूँ। जो मेरी ब्रीडिंग के जो बच्चे हैं वो ये है, जैसे अपना डाकू हो गया, ये प्योर मेरी ब्रीडिंग की जिसको मैं कह सकता हूँ। ये कट्टी है, इसकी माँ साक्षी है और इसका फादर है रांझा। इसमें दोनों ही इसके मदर फादर दोनों जैसे अपने फार्म के हो गए। तो ये इसको मैं कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरी प्लान ब्रीडिंग थी। मैं चाहता था कि भाई मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए, इसलिए मैंने भाई बुल यूज़ किया और मेरे को रिजल्ट मिला। तो ये इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरी ब्रीडिंग है। ये रियाना आ गई अपनी, ये भी मेरी ब्रीडिंग की हो सकती है, कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ये भी मेरी प्री प्लान ब्रीडिंग थी भी। इसका फादर जो गोरछी वाला पंचायती बुल है, तो मैं उसको बड़े सोच समझ के लगवा के लेके आया था और उससे मेरे को ये रिज़ल्ट मिला। आगे जो ये कट्टी आ गई भाई ये मेरी ब्रीडिंग की नहीं है, ये भैंस के साथ आई थी। और उसके बाद ये दोनों बच्ची और जयदेव, ये दोनों मेरे प्लान ब्रीडिंग के हैं। इनका फादर BH01 है, तो इनका मैं कह सकता हूँ भाई मैं इनका ब्रीडर हूँ। जो ये कट्टी है ये भाई भैंस के साथ आई थी। तो जैसे ये तीनों बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों में मेरे को जो चाहिए था वो बिल्कुल परफेक्ट है इनमें मेरे को मिला है। जैसे मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ भाई, लंबाई ऊंचाई में पूरी हैवी स्ट्रक्चर के पशु मेरे को पसंद है। तो इन दोनों कटड़ियों में मतलब ये कट्टा लगा लो या दोनों कट्टी, बिल्कुल आपको एक चीज़ कॉमन ज़रूर मिलेगी। ये देखो इनकी लेंथ देखो भाई कितनी है, ये और इनकी चौड़ाई देखो, ये देखो, जो ये भी देखो कट्टी की लेंथ बहुत ज़्यादा है, हाइट भी बहुत ज़्यादा कर गई, लेकिन मेरे को जो मेनली पसंद है वो लेंथ है भाई। ये देखिए जो ये कट्टी है इसकी माँ की लेंथ थोड़ी सी कम है, जो मेरे को चाहिए थी उसमें थोड़ी सी मेरे को कम दिखाई दी। तो मैंने इसके ऊपर रांझा यूज़ किया, क्योंकि रांझा की माँ की लेंथ अपनी बुरी की लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो और रांझा खुद भी बहुत लंबा चौड़ा है, ऊंचा है, तो इसलिए मेरे को इस टाइप का बच्चा चाहिए था। और ऐसा ही भाई जोटी ने प्रोड्यूस दिया और रांझे ने प्रोड्यूस दिया। तो ये बिल्कुल मेरे परफेक्ट जो मेरे को चाहिए था वो रिज़ल्ट मेरे को इस कट्टी में मिल गया है। और वही सेम इस कट्टी के साथ है भाई। इस पूरी अपनी पूरे लंबे चौड़े स्ट्रक्चर की थी, साथ में वो बुल भी पूरे लंबे चौड़े स्ट्रक्चर का अपन ने लगाया, तो कट्टिया अपनी अच्छी आ गई। और जो ये है डाकू, इसमें मेरी प्लानिंग थी कि भाई
मेरे को पता था भैंस बच्चे अपने ऊपर लेके आ रही है सब के सब। रांझा भी बूरा, ये हरियाणा भी बूरी और ये कट्टा भी बूरा आया है। तो इससे पहले भी जो रांझा का बड़ा भाई था वो भी बूरा ही था भाई। तो मेरे को पता था भी बच्चा उसने बूरा ही लेके आना है, तो अपने को कम से कम एक दूध की लाइन स्ट्रॉन्ग करनी थी। इसलिए मैंने इसके उस टाइम में P288 यूज़ किया था, ताकि भाई हम दूध की और स्ट्रक्चर के वाइज वो लाइन में तो स्ट्रॉन्ग हो जाए। रंग तो जैसा पता है भाई बूरा लेके आना ही आना है। कल को इसके कोई कटड़ी दूध पे आए, कोई काली आई, कोई बूरी आई, तो कम से कम दूध में कमज़ोर ना रहे, क्योंकि इसकी माँ भी कमज़ोर नहीं है और इसका फादर के भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इस करके वो मेरी प्लान ब्रीडिंग थी। आगे भी इनके ऊपर जो बुल मैंने यूज़ कर रखे हैं वो भी भाई इसी सोच समझ के यूज़ कर रखे हैं। भाई किसी भैंस की अगर लेंथ कम है तो उसके ऊपर अच्छी लेंथ वाला बुल यूज़ कर लिया। उसके जैसे सींग किसी भैंस के ख़राब है तो अच्छे सींगों वाला बुल यूज़ कर लिया। तो इस टाइप से अपने को थोड़ा स्ट्रक्चर का ज्ञान अगर हो, अगर जो बुल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है। भाई अपने पशु के अंदर क्या कमी है अपने को पता होना चाहिए, और वो कमी कौन सा बुल पूरी कर देगा, तो उसको भाई ब्रीडिंग बोलते हैं। ब्रीडिंग बहुत ही टफ काम है, क्योंकि इसमें भाई लोगों की ज़मीन तक बिक जाती है जो जिसके अंदर ब्रीडिंग का जुनून है, और कामयाबी मिलना बहुत ही मुश्किल समझा जाता है भाई। कई बारी बंदे का लक काम नहीं करता, और कई बार भाई जैसे भाई पशु अपना सांस का धन है, तैयार किया हुआ पशु बिल्कुल भाई पीक पे पहुंचा हुआ पशु ख़राब हो गया, ब्याने के टाइम दिक्कत होगी, कोई जेर रहेगी और रहेगी, तो उस टाइम बड़ी दिक्कत हो जाती है और बंदे का मन टूट जाता है भाई इन कामों से। जैसे वो अपनी फूली भैंस है, इस बार अपन ने उस पर यूज़ किया है नीली रावी का 507 नंबर बुल, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज वो भैंस नीली रावी की है। तो अपने को नीली रावी में उसको आगे कन्वर्ट करना है और ज़्यादा नीली की तरफ लेके जाना है, तो इसलिए अपने इसके ऊपर ये नीली रावी का बुल यूज़ कर लिया। तो ये चीज़ को आप ब्रीडिंग कह सकते हैं भाई। जो उस लाइन में जितने पशु खड़े हैं वो ब्रीडिंग के नहीं है, उनको मैं उनका पशुपालक हूँ, ब्रीडर नहीं हूँ। लेकिन जो इस लाइन वाले पशु है इनका मैं ब्रीडर हूँ। ये जो छोटे कटड़ियाँ हैं, आगे जैसे ये कट्टी मेरी ब्रीडिंग की होगी, इसके ऊपर और आगे मैं यूज़ करूँगा तो वो और अगली जनरेशन फिर प्योर मतलब मेरी ब्रीडिंग की होती जाएगी। तो इस टाइप से भाई नस्ल में आगे सुधार होगा, बिगाड़ होगा, वो भाई आगे टाइम मौके की बात है। लेकिन फ़िलहाल मेरे को जो चाहिए थी, जिस टाइप के पशु मेरे को पसंद है, वो चीज़ें इन तीनों कटड़ियों में, एक कट्टे में, 2 कटड़ियों में, और जो हरियाणा ब्रीड की आप बात करें तो इन दोनों बच्चियों में वो प्योर सारे करैक्टर मेरे को मिले हैं जो मेरे को हरियाणा नस्ल में पसंद है। जैसे कि भाई इस बच्चे से लगा लो, इसके देखो खिंचा खिंचाया पूरा शरीर है, कहीं पे कोई सुंडी नहीं, कोई गलकंबल नहीं, पतली पूंछ, पतली टांगें, और वही सेम चीज़ इस बच्चिया के अंदर है भाई। ब्रीड करैक्टर पूरे 100 के 100% बिल्कुल सीध में। हम पे इसका हेड के ऊपर पोल है, और ये देखो नीचे कोई चमड़ी नहीं एक्स्ट्रा, कोई गलकंबल नहीं, और आप इसके थनों का डिज़ाइन देख लो, बिल्कुल कल्ले कल्ले इसके थन लगे हुए हैं भाई। और ये हेड में पोल इसके पूरा बड़ा। अब ये 2 साल के लगभग होगी, 21-22 महीने की बच्चिया होगी भाई। हाइट लेंथ भी अच्छी निकल आई, और इसके पैर देखो बिल्कुल पतले, पतली लंबी पूंछ घुटनों तक की, और बिल्कुल छोटा मूत्र मार्ग। तो ये प्योर हरियाणा नस्ल की जो निशानी है, जैसे अपनी जुगनी में है वही करैक्टर सेम मेरे को ऐसे ही चाहिए थी भाई। कोई भारी भरकम भाई ये नहीं भाई बड़ा कंबल के चक्कर में आप इसको क्रॉस ब्रीड कर लें। ये दोनों बिल्कुल मेरी पसंद के ब्रीडिंग के बच्चे हैं। और आगे इसका और भाई रहेगी बात ब्रीडर की, तो मैं ब्रीडर मैं भी अपने आप को नहीं कहता जब तक भाई मेरी 3-4 पीढ़ियाँ अपनी ब्रीडिंग की नहीं हो जाएंगी, या फिर मेरे को पसंद है उस टाइप के मेरे पास कुछ पशु नहीं हो जाएंगे भाई तसल्ली से मैं कह सकूँ कि भाई ये प्योर मेरे टाइप का है, ये मैंने अपने हाथों से
तैयार किया है या फिर ब्रीड करके तैयार किया है, तो उस टाइम में ब्रीडर शब्द यूज कर सकते हैं। मोस्टली आप फेसबुक पे देखते हैं भाई ब्रीडर, लेकिन फेसबुक पे लोग जिनको ब्रीडर बोलते हैं वो खुद अपने आप को ब्रीडर कोई नहीं कहता भी मैं ब्रीडर हूँ। वो पता नहीं कौन किसने वो शब्द चला दिया। चलो वो सबकी अपनी अपनी समझ की बात होगी। तो ये मैं थोड़ा अपना एक्सप्लेन करना चाहता है भाई ब्रीडिंग किस और भाई असली ब्रीडर कौन है, ये आप भाई खुद पहचान कर लो। भाई आप भी हो सकते हो भाई असली ब्रीडर हो, लेकिन वो आप खुद डिफाइन करो कि आप पशुपालक हो या ब्रीडर हो। पशुपालक में और ब्रीडर में बहुत फ़र्क होता है भाई। तो ये अपना वीडियो मेरे विचार, अपने निजी विचार थे भाई। आप सब भाइयों को कैसे लगे वो भाई कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद।